एक शब्द का पैसिव वॉइस बनता है केवल एक शब्द का पैसिव वॉइस, राइट। ये जितने भी लिखे हुए हैं आपके, ये सब एक्टिव वॉइस के हैं। और इधर आप जो अभी बनाता हूँ वो आपको दिखाऊंगा कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है। केवल आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक शब्द, राइट, जो वर्ब होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका स्पीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इज स्पोकन। समझ में आ गया? इसका पैसिव वॉइस होगा इज स्पोकन, राइट। ऐसी प्लग है, इसको आप इज लगा दो या आर लगा दो या एम लगा दो, राइट। वैसे एम तो नहीं आएगा क्योंकि आई एम प्लग्ड नहीं होगा ना, क्योंकि एम केवल आई के साथ ही आ सकता है, किसी और के साथ नहीं आ सकता है। तो ये है, और उसके बाद क्या लगा दो आप? प्लग्ड, राइट। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। अब ऐसी है डिस्कवर्ड। अगर डिस्कवर्ड इधर लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में आप क्या लिखेंगे? वॉज और वर। बस दो ही वर्ब होती हैं इसमें, हेल्पिंग वर्ब। और डिस्कवर्ड थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक जैसी रहती हैं। जैसे डिस्कवर्ड है तो वॉज वर लगाओ, उसके बाद डिस्कवर्ड ही रहेगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। कुछ पूछना चाह रहे हो? बताओ। ना, पैसिव वॉइस में नहीं होगा ये। वो तो ये पास्ट ही तो है, सेकंड फॉर्म पास्ट में तो आती है, राइट। यही होता है। अब फाइटिंग है, अगर आईएनजी लगी हुई तो क्या लगाएंगे भाई? तो आप लिखेंगे बीइंग, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? फॉट, FOUGHT, फॉट। अगर फाइटिंग यानी आईएनजी वाला कहीं भी लिखा हुआ है तो पहले बीइंग लगा दो, और उसके बाद जो थर्ड फॉर्म है, मैंने तो फॉट लिख दिया, यहाँ पे बीइंग, आप थर्ड फॉर्म जो भी है वो ला के यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ऐसे ही आपका वर्ड है हैव डन। हैव डन क्या है? एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में क्या होगा? यस, यू आर राइट, हैव बीन डन। ऐसे आपका है हैज बीन टीचिंग। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? टॉट। हैव बीन, और ये जो टीचिंग है इसको आप कर दोगे बीइंग टॉट। बीइंग टॉट, अंडरस्टैंड? यानी हैव बीन टीचिंग का हो जाएगा हैव बीन बीइंग टॉट, राइट। और विल डाइन का क्या होगा? विल डाइन का तो वी के बाद, इसके बाद क्या आएगा? विल, और फिर बी आएगा, और थर्ड फॉर्म लगाओगे, क्या होगी? डाइंड। ये भी हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अब क्या होगा? विल बी वॉशिंग। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? विल बी बीइंग वॉश्ड, राइट। क्या होगा? विल बी वॉशिंग का क्या होगा? विल बी बीइंग और वॉश्ड। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अब क्या है? अगर मॉडल वर्ब्स दिए हुए हैं तो क्या करेंगे आप? जैसे शुड दिया है, मस्ट दिया है, कैन, कुड कुछ दिया है, तो क्या होगा? तो आप लिखो मॉडल वर्ब्स प्लस बी और प्लस थर्ड फॉर्म, चाहे कोई सा मॉडल वर्ब्स दिया हो। जैसे आपने कैन लिखा है, जैसे सॉरी इधर कैन दिया है तो कैन बी और प्लस थर्ड फॉर्म कर दो आप, राइट। अब इसके आगे, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि एक शब्द का पैसिव वॉइस बनता है। अब इसके आगे मैं आपको टेबल समझा रहा हूं, जो टेबल आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी, जिसमें 12 सेंटेंसेस एक साथ दिए हुए हैं। जानते हो पैसिव और एक्टिव दोनों में फ़र्क क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है जिसमें हम केवल काम की बात करते हैं, काम करने वाले की बात नहीं करते हैं, राइट। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द एक्शन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डूअर, अबाउट द एक्टर, कि हु इज़ द एक्टर, की एक्टर कौन है इसमें।
और ऑल द कॉम्पिटिशन्स, जैसे आप स्टेनो का ले लीजिए, एमटीएस का ले लीजिए, एग्जाम एसएससी के होते हैं, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने आपको एक ही पूरी जो टेबल है वो बना दिया है कि आपको 12 जो हमारे होते हैं, राइट, 12 सेंटेंस होते हैं, तो 12 का जो कुछ लोग होते हैं वो 8 की बनवाते हैं, 4 की छोड़ देते हैं, यानी जितने परफेक्ट होते हैं, राइट, इनकी छोड़ देते हैं, 3 की, राइट, 3 की नहीं बनाते हैं, और एक ये वाला होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एक इसकी नहीं बनाते हैं, यानी 4 की लोग छोड़ देते हैं, लेकिन सभी का पैसिव वॉइस बनता है, राइट। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैसिव वॉइस, वी कैन कंप्लीट ऑल द सेंटेंसेस। जैसे देखिए पहला हमारा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट, जैसे ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप ये ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस में आपको लगाना क्या है, राइट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने ऊपर लिख दिया ये पैसिव वॉइस है, यानी जितनी भी ये हैं सब पैसिव वॉइस ही हैं वाले। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर होगा तो उसमें पैसिव वॉइस में क्या दिया होगा, एक तो इज दिया होगा, आर दिया होगा, एम दिया होगा, और प्लस थर्ड फॉर्म। यानी एक चीज और आपको याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा, राइट, थर्ड फॉर्म ही आनी है, कभी भी सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आएगी। क्लियर हो गया। तो यहां पे हमें क्या है, क्या लाना है, थर्ड फॉर्म हमारे लिए लानी है वाली है। अब जैसे मैंने ये अफर्मेटिव, अब इसके भी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 3 पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन ये सारी इसमें फिगर में आ नहीं पाती, तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है, आई राइट अ लेटर। ओके, अब ये सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव तो है ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में जैसे क्या होता है कि जब भी कोई सेंटेंस दिया होगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब पैसिव वॉइस में इसको बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे, आ लेटर, और उसके हिसाब से इसमें से एक चुनेंगे। यानी यहां पे ये आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, अब सिंगुलर है ये, तो सिंगुलर के साथ में हमारा क्या आएगा, इज, आर, एम में से एक उठाओ, क्या आएगा भाई, तो आपने यहां पे लगा दिया इज, और फिर ये जो राइट है इसकी हमें क्या लानी है, थर्ड फॉर्म लानी है, तो वो क्या होगी, रिटन, और लास्ट में बाय मी। इसका कोई ज़रूरी नहीं आप लगाएं, अगर दिया है तो लगा दो, नहीं दिया है तो मत लगाओ, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। कभी कभी कंपटीशन में आपको बाय मी नहीं दिया होता है, देन यू आर कंफ्यूज्ड कि इसका बनेगा क्या। अब सपोज करो कि अगर ये दिया हुआ है इस तरीके से, ये नहीं दिया हुआ है, और आपसे उन्होंने कहा कि एक्टिव वॉइस बनाइए, तो आप क्या बनाओगे, यानी आ लेटर इज रिटन, ये दिया है बस खाली, और उन्होंने कहा एक्टिव वॉइस बनाओ, तो क्या बनाओगे, तो किसी ने तो लिखा होगा लेटर, किसी ने तो लिखा होगा भाई, तो आप इतना बना दो कि somebody writes a letter, somebody writes a letter, यानी कोई पत्र लिखता है, हमें नाम नहीं पता उसका, या somebody, someone कुछ भी लगा दो। समझ में आ गया ये वाला। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे तो इज, आर, एम रखना है और प्लस थर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। क्लियर। और दूसरा आ जाएगा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है तो जब पैसिव वॉइस में हमें जोड़ना क्या है वो मैंने यहां पे लिख दिया, एक तो हमें बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म। समझ में नहीं आया, जैसे आपने बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया, यानी थर्ड फॉर्म सब में आनी, ये बीइंग हमें अपने पास से लगानी है इसमें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक सेंटेंस ले लें कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब अगर हमें इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले क्या उठाएंगे, अ लेटर, और फिर क्या आएगा इज, और ये बीइंग हमें लगाना है, यानी बीइंग रिटन बाय हिम।
वैसे हमेशा पैसिव वॉइस जो है वो एक ही शब्द का बनता है, जो वर्ब होती है, राइट। अगर आप ये देखें तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब होगी वो क्या होगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है ना। यानी कोई भी चीज लिख लो आप फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब मान लो अगर ये फर्स्ट फॉर्म जो इन्होंने दी है वो आपकी ईट है, तो ईट का पैसिव वॉइस आप क्या बनाएंगे, तो ईट का पैसिव वॉइस होगा इज ईटन, राइट। ऐसे अगर इसका पैसिव वॉइस देखें कि ईटिंग, तो इसका क्या पैसिव वॉइस बनेगा, बीइंग ईटन। तो हमेशा पैसिव वॉइस जो बनता है वो एक ही चीज का बनता है, और इधर क्या होगा, जैसे आपने कहा कि हैज ईटन या हैव ईटन, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, राइट, बीन ईटन या हैव जैसा भी है वो वैसे ही रहेगा, और प्लस बीन ईटन। और ऐसे इसमें क्या होगा, इसमें भी बीइंग ईटन होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो चीजें दी हुई होती हैं। बस इन चीजों का आप ध्यान रखो कि कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें कौन सी वर्ब लिखी हुई है, बस इनको अगर आपने ध्यान रखा तो आगे की जो सेंटेंस हैं वो एडजस्ट इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है, प्रेजेंट में हमें पैसिव वॉइस में केवल बीन का प्रयोग करना है, और आगे जो थर्ड फॉर्म है वो तो लिखी भी होगी और ऑलरेडी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती भी है। जैसे मान लो अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि ही हैज डन हिज वर्क, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, ही हैज डन हिज वर्क, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा लो आप हिज वर्क, फिर क्या आएगा, हैज बीन डन और बाय हिम, क्लियर। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का छुड़वा देते हैं लोग, ये नहीं बनता है, लेकिन पैसिव वॉइस इसका ही बन जाता है कि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो तो लिखा ही रहेगा, राइट। जैसे एक्शन प्लस हैज हैव बीन, ये तो दिया ही होता है इसमें इतना, हमें इसमें पैसिव वॉइस में जोड़ना क्या है, केवल बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। इस तरीके से हमको इसको जोड़ना है, समझ में आ गया। तो इसका भी पैसिव वॉइस आप बन जाएगा, राइट। एक पैसिव वॉइस बना के दिखा दूं इसका, ये सेंटेंस है कि ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। आप बताओ भाई संजय, इसमें कहां से हम उठाएंगे इसको, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो केवल इंग्लिश है, राइट। तो आप इंग्लिश से इसको उठा लीजिए कि इंग्लिश, फिर जैसा लिखा है हैज, क्योंकि ये भी सिंगुलर है और इंग्लिश भी सिंगुलर है, तो हैज आ गया, फिर बीन लिखा हुआ ही है। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ईटिंग दिया हो, लर्निंग दिया हो, तो इसको हमें क्या करना है, बीइंग लर्न्ड, बीइंग लर्न्ड बाय हिम सिंस मॉर्निंग। वो किधर ही लगा दो, उसमें गलती नहीं मानी जाती है। गलती केवल, मैंने क्या कहा था आपकी, केवल जो वर्ब है, जो एक्शन है, गलती केवल उसकी मानी जाती है, बाकी आगे पीछे आप कहीं रख दो, कोई गलती नहीं। कल जो तुम कर रहे थे सेंटेंस में क्या हुआ था, केवल उन्होंने वर्ब को वो किया था, बाकी आगे पीछे कहीं लगा दो,
लास्ट संडे आप पहले लगाना चाहो बाद में लगाना चाहो, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उनको तो वो चाहिए ना कि ऑपरेशन आपने किस चीज़ का किया है। मेन चीज़ तो वो है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, किसका ऑपरेशन क्या कर रहे हो, क्योंकि सिद्धांत नहीं बदलते हैं। ग्रामर इज जस्ट लाइक अ मैथ्स, मैथ्स की तरह है, 2 2 4 ही होंगे, राइट, 5 नहीं हो सकते किसी एंगल से भी। ओके, समझ में आ गया ये। अब आ जाइए आप देखिए दूसरे वाले में कि पास्ट इंडेफिनिट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में क्या लगाना है, वॉज और वर। याद रखना है वॉज वर और प्लस थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस दिया हुआ है ही सैंग अ सॉन्ग, तो इसमें सेकंड फॉर्म कौन सी है, ये सेकंड फॉर्म है, राइट, इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो आ सॉन्ग और फिर क्या आ जाएगा वॉज, क्योंकि आ सॉन्ग सिंगुलर है, राइट, आ सॉन्ग इज सिंगुलर, तो आ सॉन्ग वॉज और सैंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग और बाई हिम। कोई डाउट, समझ में आ गया ये वाला। अब इसी को अगर हम कहें कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हमें क्या लगाना है, राइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो जैसा ये रूल है वैसा ही ये रूल है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे एजारएम था और यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज वर हो जाएगा। तो हमने देखिए क्या लिखा है, शी वॉज कुकिंग फूड। अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, तो फूड पहले ले आइए, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाई हर। क्लियर हो गया ये। अब इसी सेंटेंस को, ये है पास्ट परफेक्ट, यहां पर भी क्या है, हैज हैव था तो बीन दिया होगा, यहां क्या हैड है तो बीन आ जाएगा, बात एक ही दोनों की है। जैसे द मीटिंग हैड बीन टेकन बाय द बॉस, राइट, सेंटेंस क्या था, द बॉस हैड टेकन द मीटिंग, राइट, बॉस सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो मीटिंग हमने पहले उठा ली और बाद में हेड लगाया जैसा लगा हुआ था, बस हमें जोड़ना क्या था, बीन, तो हमने यहाँ पे बीन जोड़ दिया और लास्ट में टेकन बाय द बॉस, बॉस के द्वारा आ गया। समझ में आ गया ये। ऐसे ही ये सेंटेंस है, इसमें भी क्या है, बीइंग लगाया हमने और यहाँ पर भी क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका भी लोग छुड़वा देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप छोड़ेंगे नहीं, क्या है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, इसको भी ये करेंगे आप, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अंग्रेजी सिखा रहा था, सॉरी यहाँ पे हैड लगा दीजिए आप, ठीक है ना, सिखा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले उठाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, इंग्लिश, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रिटन द इंग्लिश, और इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई वो नहीं होता है, दोनों के साथ एक ही आता है, इंग्लिश हैड बीन बीइंग टॉट सिंस मॉर्निंग बाय मी। क्लियर हो गया ये, यानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों हमारे क्लियर हो गए। अब आता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको अगर दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, एक तो बी लगाएंगे और प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना इस बात के लिए। तो ही विल सिप टी, यानी सिप का मतलब है थोड़ी थोड़ी करके चाय को पीना, तो आपने कहा ही विल सिप टी, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस क्या होगा, टी पहले आ जाएगी, तो आप लिख दिया टी विल बी, ये बी देखो लग गया यहाँ पे पैसिव वॉइस में, तो बी आ गया, और थर्ड फॉर्म सिप की क्या होगी, सिप्ड, और बाई हिम। गॉट इट, क्लियर हो गया ये। अब इसी का हमें क्या बनाना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसका भी लोग छुड़वा देते हैं, कहते हैं इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, राइट, लेकिन इसका भी पैसिव वॉइस बन जाता है। वही आपको करना है, बीइंग लगाना है और प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे आपने बोला ही विल बी सिपिंग टी, राइट, वह चाय पी रहा होगा, तो सबसे पहले क्या लाएंगे भाई श्रेया, राइट, टी विल बी बीइंग सिप्ड बाय हिम, क्या है, टी विल बी बीइंग शिप्ड बाय हिम। पैसिव वॉइस हमने क्या लगाया, केवल इतना ही, तो इसी का तो पैसिव वॉइस किया हमने, यानी सिपिंग का हमने क्या कर दिया, बीइंग सिप्ड। क्लियर, बीइंग शिप्ड। अगला है फ्यूचर परफेक्ट, इसमें भी क्या है, जितने परफेक्ट हैं इसमें केवल बीन, बीन और बीन लगाना है और कुछ नहीं करना आपको, राइट। ही विल हैव सिप्ड टी, तो यहाँ पे क्या होगा, टी विल हैव बीन सिप्ड बाय हिम। क्लियर हो गया। ऐसे इस सेंटेंस में है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में, यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है,
बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ही विल हैव बीन सिपिंग टी फॉर 10 मिनट्स, वह 5 मिनट से चाय पी रहा होगा। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, यानी टी विल हैव बीन बीइंग, और इसका लिख दीजिए जो सिपिंग है इसका हम क्या लिख देंगे, बीइंग सिप्ड फॉर 10 मिनट्स। समझ में आ गया क्लियरली, राइट? पूरी तरीके से इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, इस टेबल को, राइट? इसी के आधार पे चाहे कितना ही लंबा कितना ही कठिन क्यों ना हो, इजीली यू कैन हैंडल। बस आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें एक्शन क्या है, जो वर्ब है वो कौन सी है, राइट? अब इसके बाद मैं आपको कुछ शब्दों के वो बता दे रहा हूं कि किस चीज का पैसिव वॉइस केवल वर्ब से हम पहचाने।